यहाँ पर काम की बात होनी चाहिए। 5 साल क्या किया गया और आइंदा 5 साल क्या करेंगे। आसिफ साहब ने अपने 5 साल क्या किया ये आसिफ साहब ने बताया है और ये मैंने की सदारत कर रहे हैं हमारे कायद आसिफ शेख रशीद साहब, मंच पर मौजूद इंडियन सेकुलर पार्टी के तमाम ही अहम जिम्मेदारान, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, 20 नवंबर असेंबली चुनाव का दिन है। 20 नवंबर वोटिंग का दिन है और वोट जो है वो एक शहादत है, गवाही है। जैसा कि अभी महमूद शाह साहब ने एक फतवा पढ़ा कि जब हम वोट देने के लिए जाएं तो हमें ये देखना है कि जिसको हम वोट देकर चुन के भेज रहे हैं असेंबली हाउस, वो उमूर सियासिया का माहिर है या नहीं है, वो अपनी कौम का वफादार है या नहीं है, वो अपनी कौम का खैरखा है या नहीं है, वो मुखलिस है या नहीं है, उसको काम करने का ढंग है या नहीं है। हिल स्टेशन, उर्दू घर, फ्लाईओवर ब्रिज, तलबा तालबात के लिए किताबें, प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर, फलाह उम्मत स्टडी सेंटर, शहर के चिप्पे चिप्पे में स्टडी सेंटर, शादी हॉल, आगरा रोड, कुसुम्बा रोड, हारून अंसारी हॉस्पिटल, ईदगाहों के वाल कंपाउंड, शब्बीर सेठ हज कमेटी, ये तमाम चीजें इस बात की गवाह और अलामत है कि फतवे की रूह से हमारे वोटों का हकदार आसिफ शेख रशीद है। बराबर है भाई, अपना हाथ उठा के मेरी बात की तस्दीक करें। जो फतावा कासिया के 199 और 200 सफे का फतवा महमूद भाई ने पढ़कर सुनाया, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में तारीफ करता हूं और उस फतवे पर अमल करने का इजहार करता हूं कि उस दिन मैं आसिफ शेख रशीद साहब को वोट दूंगा। 5 साल एमएलए थे आसिफ साहब, 5 साल एमएलए रहते हुए आसिफ साहब ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, एक दिन आसिफ साहब घर नहीं बैठे, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली आसिफ साहब ने। रोजाना हमारे और आपकी शहर की तरक्की के लिए, इस शहर के नाक नक्शा बदलने के लिए, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की सियासी रहनुमाई के लिए आसिफ साहब 5 साल मैदान अमल में रहे। जमीयत उलमा पर पाबंदी की बात आई, आसिफ साहब ने खड़े होकर बीजेपी के अक्सरियत वाले ऐवान में दीवान दोहल ऐलान किया और रोलिंग देना पड़ी स्पीकर को कि जमीयत उलमा पर पाबंदी नहीं लगाई जाए। लाउड स्पीकर पर अजान का मसला आया, आसिफ साहब खड़े होकर आरएसएस के गढ़ नागपुर में आसिफ साहब ने चिल्लाया असेंबली हाउस में, और लाउड स्पीकर पर अजान में पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, स्पीकर को रोलिंग देना पड़ा। ये नौजवान कायद जिसने बीजेपी की अक्सरियत वाले ऐवान से फंड लाकर फ्लाईओवर ब्रिज बनाया, अभी आसिफ साहब ने ऐलान किया है कि यही हरा झंडा लेकर असेंबली हाउस में जाऊंगा, अगर मैं चुनकर आया तो हमारे रात की इज्जत का सवाल है, हमारे मस्जिद और मीनारों की, इस बस्ती की इज्जत का सवाल है। मस्जिद और मीनारों के शहर से अगर कोई नुमाइंदा चुनकर असेंबली में जाएगा तो वो हरा झंडा लेकर जाएगा, आसिफ साहब ने ऐलान किया है। मौलाना हुसैन अहमद बद्री के नाम से इस्लामिक सेंटर बनवाऊंगा, आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मैं इस्लामिक सेंटर बनवाऊंगा। आसिफ साहब ने यूं ही कह दिया। आसिफ साहब जब कहीं पर जाते हैं तो वहां देखते क्या चीजें हैं। आसिफ साहब दिल्ली गए,
दिल्ली में इस्लामिक सेंटर में आसिफ साहब गए आज से चंद साल पहले, और दिल्ली में ही हमें कह दिया था आसिफ साहब ने आज से सालों पहले कि इससे खूबसूरत इस्लामिक सेंटर मैं मालेगांव में बनवाऊंगा। ये इस आदमी का जज्बा है और इंशाअल्लाह बनेगा। 5 जिले का हज हाउस आसिफ साहब ने बनाने का ऐलान किया है। अगर असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो काम की बात होनी चाहिए। इधर उधर की बात करके वक्त ज़ाया करना, इधर उधर की जज्बाती बातें करना, जज्बाती नारे लगाना, ये आसिफ साहब का शेवा नहीं है। आसिफ साहब ने कभी ऐसा काम नहीं किया। एक विजन है हमारा, मैनिफेस्टो 1 लाख की तादाद में छप रहा है, 1 लाख की तादाद में। इंशाअल्लाह आप लोगों के हाथों में जाएगा मैनिफेस्टो और आप तमाम लोग उस मैनिफेस्टो को देखना। आसिफ साहब ने इस जलसे गांव में आखिरी सफ में बैठे हुए आदमी को भी नजरअंदाज नहीं किया है। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, आसिफ साहब ने अपने मैनिफेस्टो में उस नाकाबिल पैदा होने वाले बच्चे को भी नजरअंदाज नहीं किया है, बुजुर्गों को भी नजरअंदाज नहीं किया है, मजदूरों को भी नजरअंदाज नहीं किया है, बुनकरों को भी नजरअंदाज नहीं किया है, माँ बहनों को भी नजरअंदाज नहीं किया है। जच्चा खाना और माँ की जो बुनियादी जरूरत है बहनों की, उसको भी आसिफ साहब ने नजरअंदाज नहीं किया अपने मैनिफेस्टो में। ऐसी बात होनी चाहिए। ये इलेक्शन हो रहा है, कोई तमाशा नहीं हो रहा है, कोई मुनाजरा नहीं हो रहा है, कोई कहना चाहिए कि एक दूसरे को नीचे दिखाने का मुकाबला नहीं हो रहा है। यहाँ पर काम की बात होनी चाहिए। 5 साल क्या किया गया और आइंदा 5 साल क्या करेंगे। आसिफ साहब ने अपने 5 साल क्या किया, ये आसिफ साहब ने बताया है और ये मैंने एक लिस्ट सुनाई है आपको। आसिफ साहब आइंदा 5 साल में क्या करेंगे, आसिफ साहब ने अपने मैनिफेस्टो में बता दिया है। जरूरत इस बात की है कि वो नौजवान लीडर हमारा जिसने अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देखा, अपने बच्चों को जिसने वक्त नहीं दिया, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे गांव के लिए, मस्जिद और मीनारों की बस्ती के लिए जितना वक्त उस आदमी ने दिया है कि उसके बच्चे क्यों बड़े हो गए उसका एहसास नहीं हुआ। एक दिन नहीं किया उस आदमी ने अपने फैमिली को। आप लोगों के लिए इतना काम का जज्बा रखने वाला, गांव का इतना हमदर्द, इतना कौमी हमीयत रखने वाला, जिसने ऐलान किया कि फलस्तीन के उस नौजवान से मेरा ताल्लुक है, इसने के इस्लाम से मेरा ताल्लुक है, इसने के मुसलमानों से मेरा ताल्लुक है, फलस्तीन की जमीन पर गिरने वाले एक खून से मेरा ताल्लुक है। ऐसा दीनी अहमियत रखने वाला मौलाना मरहूम गुलजार आसमी साहब ने आसिफ साहब की तारीफ की। अब आसिम आसमी साहब से पूछ लो, आसिफ साहब की तारीफ करेंगे। रईस शेख से पूछ लो, आसिफ साहब की तारीफ करेंगे। असलम शेख से पूछ लो, आसिफ साहब की तारीफ करेंगे। अरे भाई, दूसरी पार्टी के फिरका परस्त लीडर भी आसिफ साहब की तारीफ करेंगे। इसलिए आसिफ साहब ने अपना किरदार बताया असेंबली में, अपनी औकात नहीं बताई। अपना किरदार बताया आसिफ साहब ने। जब देवेंद्र फडणवीस बोलता है कि आसिफ तू सुबह कल आ, मैं तुझको बजट देता हूँ, क्या चाहिए बोल। आसिफ साहब सुबह 7 बजे जाते हैं तो 22 करोड़ रुपया बजट देता है। बोले जा फ्लावर मेरी बना, क्योंकि तू काम करने वाला है और मुझे काम करने वाले भाई। ये जो पटाखा फोड़ रहे हैं इनसे बहुत गुजारिश है कि भाई आतिशबाजी ना करें। फैरज दिलावर साहब स्टेज पर आ जाए तो हर पूरे महाराष्ट्र के असेंबली के नुमाइंदे आसिफ साहब को पसंद करते हैं। मंत्रालय में काम करने वाले कार्यकर्ता और वहां मुलाजमत करने वाले आसिफ साहब को पहचान कर पसंद करते हैं। ये कैसे नहीं हुआ? आसिफ साहब की जबान है, आसिफ साहब का किरदार है, आसिफ साहब का अपनी कौम के तहत खुलूस है और जज्बा है जो आसिफ साहब को इतनी मकबूलियत अता कर रहा है। इसके बरखिलाफ क्या है वो आप सब जानते हैं। 20 नवंबर का दिन हमारे शहर की इज्जत, हमारे शहर की दीनी हमीयत, हमारे शहर की मजहबी शनाख्त के इम्तिहान का दिन है 20 नवंबर। उस दिन 3 नंबर बटन रिक्शा निशानी पर मुहर लगा के 3 नंबर का बटन दबा के इस जियाले बहादुर हमारी कौम का दुख दर्द समझने वाले इंसान को असेंबली पहुंचाने के लिए आप लोगों को वोट देना है, खुद भी वोट देना है,
अपने घर के लोगों की भी वोट दिलाना है, अपने महल्ले के लोगों को भी वोट दिलाना है। माएँ और बहनें उस दिन आसिफ साहब के लिए दुआएं करें, रोजा रखें, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाए कि अल्लाह जो हमारे इस शहर के हक में बेहतर होगा उसको तो चुनकर ला, इंशाअल्लाह आसिफ शेख चुनकर आएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला भी समझता है कि आसिफ कितना मुखलिस है। अल्लाह के इल्म में ये बात अल्लाह दिलों के फेद को जानता है। तो उस दिन आसिफ साहब की कामयाबी के लिए हम सब दुआ करें। 20 तारीख को 3 नंबर का बटन दबाएं, रिक्शा निशानी आसिफ साहब की और चुन कर लाए। और शेख रशीद साहब ने जिस सियासी बुनियाद पर इस शहर को आगे बढ़ाया था उसके जानशीन आसिफ साहब को असेंबली हाउस भेजे। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।